अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। और उसके अलावा हम ये जानेंगे कि लेटर ऑफ ये किस तरह काम करता है, ठीक है। और उसके अलावा उसकी हम डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। ये बेसिकली इंटरमीडिएट बैंकिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बताएं। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर लॉन्ग में भी आएगा तो उसके साथ ये गिवन होगा कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बताएं, या तो फिर उनके साथ साथ डेफिनेशन के साथ साथ उनकी टाइप्स भी बयान करें, ठीक है। तो लॉन्ग में इस तरह से आ सकता है। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल डेफिनेशन दे देता हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट की, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट सिंपली अ गारंटी गिवन बाय द बैंक ऑफ अ बायर to the seller of making the full payment of the purchase on time. If the buyer default in making the payment to the seller, then his or her bank is responsible. देखो यहाँ पे कीवर्ड नोट करो, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेलर। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ गारंटी, ठीक है। गारंटी यानी कि लेटर है, मतलब कि उस लेटर में ये गिवन होता है कि ये बैंक जो है अपनी इस क्लाइंट की गारंटी ले रही है कि उसका क्लाइंट जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और ये एश्योरिटी दे रही है सेलर को कि उसको जो है अपनी जो वो माल बेचेगा उसको उसके फुल पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। ये एश्योरिटी दे रही होती है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, ठीक है। अभी एश्योरिटी की ज़रूरत क्या पड़ती है, देखें। अब यहाँ पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बायर जो है वो माल को इंपोर्ट करा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब माल को इंपोर्ट कराएगा तो सेलर कौन सी कंट्री में होगा, दूसरी कंट्री में होगा, ठीक है। अब सेलर तो बायर को नहीं जानता, तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं जो कि बीच में बैंक आ जाती है, ठीक है। तो जो सेलर है वो अपनी बैंक से राब्ते में रहता है, और जो बायर है वो अपनी बैंक से राब्ते में रहता है, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली सेलर के लिए एक गारंटी होती है कि उसको पेमेंट होगी, ठीक है। और उसकी क्या कहते हैं, टाइमली पेमेंट होगी, ठीक है। ये नहीं कि मतलब लेट हो गया या क्या, ठीक है। लेकिन और अगर कोई भी चांसेस में अगर हमारा बायर डिफ़ॉल्ट कर देता है, सेलर ने शिपमेंट कर दी, वो पहुंच गया सामान, ठीक है, और पता चला कि भाई बायर बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो बैंक है बायर की, जो उसने गारंटी ली हुई है कि वो क्या कहते हैं उसकी जगह पे उसके बिहाफ पे पेमेंट करेगी, ठीक है। तो अगर बायर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट टू द सेलर, ठीक है। सो ये है हमारा ये इतना सिंपल है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट की होता है क्या है, ठीक है। अब हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ LC, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहला, द बायर एंड द सेलर डू नॉट नो ईच अदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेलर दूसरी कंट्री में होता है, बायर दूसरी कंट्री में होता है, दे डू नॉट नो ईच अदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो एक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं जो कि बैंक होती है, ठीक है, ताकि उनके जो गुड्स हैं और पेमेंट की और गुड्स हैं वो सेफली डिलीवर हो जाए, और दूसरा कि सेलर को जो है पेमेंट की अश्योरिटी हो जाए, ठीक है। अब दूसरा, ड्यू टू द नेचर ऑफ इंटरनेशनल डीलिंग इंक्लूडिंग फैक्टर्स सच एज distance, differing laws in each country, and difficulty knowing each party personally, the use of letter of credit has become a very important aspect of the international trade, ठीक है। ये इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे नेचर मतलब ऐसा हो गया है इंटरनेशनल डीलिंग का कि लोग जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं एक दूसरे पर, तो जिसकी वजह से, और इनके अलावा काफ़ी हर कंट्री के अपने अपने लॉस और रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो बैंक का सहारा लेते हैं, क्योंकि अब बैंक जो है वो जो है इन कामों में डीलिंग करती रहती है, इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। तो उसको आइडिया होता है कि दूसरे मुल्क में क्या लॉस हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ठीक है। सो वो इसकी वजह से बैंक की हेल्प लेते हैं, थर्ड पार्टी की हेल्प लेते हैं, ताकि उनका जो है माल बाहर तक पहुंच जाए, और जो सेलर है जिसको हम बिज़नेस लैंग्वेज में बेनिफिशरी कह रहे होते हैं, तो उस तक पेमेंट पहुंच जाए बायर की, ठीक है। एंड यस, बैंक डू कलेक्ट द फ़ी फॉर दिस सर्विस, ठीक है। बैंक फ्री में ये सर्विस नहीं देती है और फ़ी लेती है इस सर्विस के लिए, तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं लेगी। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह काम करता है, ठीक है। हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा बायर, ठीक है। अब ये जो बायर है, ये समझिए ये रहता है पाकिस्तान में, ठीक है, PAK, ठीक है, PAK समझ जाओ पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि माउस से लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसने अपनी बैंक को
रिक्वेस्ट किया कि भाई इसको जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर जो सेलर है उसकी बैंक को भेजे, ठीक है। तो इसकी बैंक को जो बायर की जो बैंक होगी, और ये बैंक के लिए बायर क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। उसको हम कहेंगे इशूइंग बैंक, ओपनिंग बैंक या बायर्स बैंक, ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इशूइंग बैंक जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करिए, ओपनिंग बैंक जहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन हो रहा है, और या बायर्स बैंक जो कि अपनी बायर्स को या अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट कर रही है, ठीक है। तो अब इस बैंक ने जो है, इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट बनाकर दूसरे मुल्क के, समझे ये लड़की जो है वो यूएसए में है, ठीक है। सेलर हमारा यूएसए में है, ठीक है, यूएसए, ठीक है। तो इसने लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया, इस बैंक को दे दिया। अब जिस बैंक को देगा ना हम इशूइंग बैंक, उस बैंक को हम कहेंगे एडवाइसिंग बैंक, ठीक है। देन चेक दी अथेंटिसिटी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी चेक करती है कि भाई कितना ऑथेंटिक है ये लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, कितना जो है वो क्रेडिबल है, क्या इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या सही है या नहीं है, जाली तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो चेक करी होती है। उसके बाद वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे देती है अपने क्लाइंट को, ठीक है, जो इस सूरत में हमारा सेलर है, ठीक है। हम बायर को एप्लीकेंट कहते हैं क्योंकि ये लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन दे रहा होता है, और सेलर को बेनिफिशियरी कह रहे होते हैं क्योंकि इसको पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। उसकी जो सेल्स इन्हेंस हो रही होती है और उसको पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर के पास पहुँच गया। अब सेलर के पास जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट पहुँचता है वो शिपिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब शिपिंग के लिए वो जाता है ट्रांसपोर्टर के पास, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास, या जो ऐसे लोग जो कि शिपिंग कर देते हैं या शिपिंग का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो शिपिंग अपने गुड्स वगैरह सब शिप या तो फिर वो एयर रूट के ज़रिए जा रहे होते हैं, या तो फिर सी रूट के ज़रिए या लैंड रूट के ज़रिए, ठीक है। ये बेसिकली तरीके होते हैं दूसरे मुल्क में माल पहुंचाने के, ठीक है। तो समझे कि इस केस में जो है वो शिप के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने ट्रांसपोर्टर से बात की, सेलर ने हमारे, और ट्रांसपोर्टर ने उसे बिल ऑफ लैंडिंग दिया, ठीक है। अभी बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लैंडिंग में जो हर तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है रिगार्डिंग देयर गुड्स, ये कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, क्या क्वालिटी है उस गुड की, ठीक है, और किस बंदे को पहुंचाना है, ठीक है। इसके ऊपर क्या क्या जो है वो ड्यूटी लगेंगी, क्या ये गुड्स जो है वो इंश्योर्ड है नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस बेसिकली ये बायर करवाता है, क्योंकि बायर ख़रीद रहा है तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस भी यही करवाएगा, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। अब इसने यहाँ से शिपिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो इसको मिला था, उसने यहाँ से लेटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ से जो उसको बिल ऑफ लैंडिंग मिला है, बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है, वो इसने अपनी दूसरी बैंक को दे दिया, ठीक है। अब ये जो बैंक है उसको हम कहेंगे निगोशिएटिंग बैंक, ठीक है। निगोशिएटिंग बैंक को उसने लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं बल्कि लेटर ऑफ BL देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेटर ऑफ BL, ठीक है, लेटर ऑफ BL। इसने हमारी निगोशिएटिंग बैंक को दे दिया लेटर ऑफ BL। अब जैसे वो लेटर ऑफ BL सेलर निगोशिएटिंग बैंक को देता है तो वो उसे पेमेंट कर देता है कैश में, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर हो गया सेटिस्फाइड, ठीक है, सेलर हो गया सेटिस्फाइड, सेलर को उसकी पेमेंट मिल गई, ठीक है। अब सेलर का काम हो गया ख़त्म। अब जाता है हमारा निगोशिएटिंग बैंक का काम शुरू होता है किसके साथ? हमारे इशूइंग बैंक के साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो जाता है इशूइंग बैंक के पास, और इशूइंग बैंक उसको पेमेंट करती है, ठीक है। और ये बिल ऑफ लैंडिंग वो देती है हमारे बायर को, ठीक है, और बायर से बदले में कैश रिसीव करती है और अपनी फ़ीस रिसीव करती है, ठीक है। उसके बाद वो पेमेंट कर देती है हमारे निगोशिएटिंग बैंक को, ठीक है। तो इस तरह ये वर्क करता है, और फिर ये गुड जो है वो शिप होकर ऑल द वे जाते हैं हमारे बायर के पास, ठीक है। बायर के पास ये गुड्स चले गए, बायर को गुड्स मिल गए, ठीक है, सेलर को अपनी पेमेंट मिल गई। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस काम कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? सिंपल कि अब इससे ये होता है कि बायर्स और सेलर को जो है एक तरह से अश्योरिटी हो जाती है कि बायर को जो उसके गुड्स मिलेंगे
और सेलर को उसकी पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो दोनों के लिए बहुत बहुत फ़ायदा होता है इसमें, ठीक है, एडवांटेजेस होते हैं। और डिसएडवांटेजेस इसमें ये होते हैं कि बैंक को फिर नुकसान बढ़ना पड़ता है, और हो सकता है कि बैंक जो है वो किसी ना किसी तरीके से अपना ये लॉस रिकवर कर लेता हो, ठीक है। या तो फिर बायर को जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल बायर अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसकी बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस सूरत में सेलर को तो पेमेंट कैसे भी करके मिलेगी, तो सेलर को इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि वेदर बायर इज़ गोइंग टू मेक द पेमेंट और नॉट, ठीक है। अब फिर बाद में अगर फॉर एग्जांपल अगर बायर डिफ़ॉल्ट कर ले तो बैंक जो है वो सिंपली जो है वो बायर से हो सकता है कि आफ्टर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो कैसे ना कैसे करके बायर से पैसे रिकवर कर ले, ठीक है। या बायर हो सकता है कहीं से लोन ले ले, ठीक है, लोन लेकर पेमेंट कर दे। या बायर बेसिकली क्या अब इस सूरत में होता क्या है कि बायर जो है वो ज़्यादातर मोर केसेस में ये होता है कि बायर पहले कोलेटरल रखवाता है, ठीक है, बैंक के पास, ठीक है। इस बैंक के पास बायर पहले कोलेटरल रखाता है, ठीक है। अब कोलेटरल बोले तो कि गिरवी, ठीक है, गिरवी रखवाता है कोई चीज़, सोना हो गया, घर हो गया, घर के कागजात हो गए, तो ऐसी चीज़ें गिरवी रखवाता है बैंक के पास। उसके बाद बैंक जो उसकी गारंटी ले रही होती है, क्योंकि बैंक को पता है अगर ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो मेरे पास इसके असासे मौजूद हैं, मैं उस असासों को बेच कर अपना ये लॉस रिकवर कर लूँगा, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि बैंक क्रेडिबल नहीं होती है, ठीक है, इतनी क्रेडिबल नहीं होती है, या उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है काफ़ी कम होती है। तो इस सूरत में जो हमारी नेगोशिएटिंग बैंक है यूएसए की, वो क्या करती है, वो बोलती है कि भाई इशूइंग बैंक को बोलती है कि भाई आप जो है किसी ऐसी बैंक की हमें गारंटी लेकर ला दें जो कि जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो और वो आपकी गारंटी ले, ठीक है। तो इन केस अगर बैंक भी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, कस्टमर डिफ़ॉल्ट, बायर डिफ़ॉल्ट कर गया, बैंक डिफ़ॉल्ट कर गई, और तो जो दूसरी बैंक है जिसने की गारंटी दी है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो वो पेमेंट करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़, एंड यू नो व्हाट, यू आर ग्रेट।